इस वीडियो में हम सीखेंगे 10 न्यूमेरिकल्स। किताब है कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 2। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। किताब के राइटर हैं श्री एच.सी. वर्मा। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है एक गोल्ड न्यूक्लियस है जिसका रेडियस 6.9 फर्मी है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दो प्रोटॉन्स के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बताइए, विकर्षण का बल बताइए जब वो लार्जेस्ट सेपरेशन पे हो। सो किसी भी स्फेयर में दो चार्ज पार्टिकल्स, इधर दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स, मैक्सिमम कितने सेपरेशन पे हो सकते हैं, वो इक्वल टू डायमीटर होगा। और डायमीटर की अगर हम बात करें तो 6.9 फर्मी का डबल हो जाएगा, दैट इज 13.8 फर्मी। एक लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का जिसमें पूछ रहा है कि व्हाई डू दीज प्रोटॉन्स नॉट फ्लाई अपार्ट अंडर दिस सिचुएशन। सिचुएशन क्या है, रिपल्शन का है कि अगर इतना ही बल लग रहा है तो वो एक दूसरे से दूर क्यों नहीं चले जाते। ये न्यूक्लियस में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगता, उसके अलावा एक न्यूक्लियर नाभिकीय बल लगता है, और नाभिकीय बल बहुत ही मजबूत होता है अगर हम कंपेयर करेंगे उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। और यही रीज़न है कि ये कभी फ्लाई ऑफ नहीं होते, अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि जो नाभिकीय आकर्षण का बल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये गोल्ड न्यूक्लियस हो गया, रेडियस 6.9 फर्मी है। हम डायमीटर लेंगे क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा जा रहा है। और डायमीटर लेने के बाद आप आवेश लीजिए प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। Formula is 1/4 pi epsilon naught q of proton, again q of proton upon r square, or the distance square, that is diameter. वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और जो फोर्स निकल के आएगा वो होगा 1.2 न्यूटन। ये फोर्स होगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है रिपल्शन का, सो 1.2 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है दो इंसुलेटिंग स्मॉल स्फेयर्स हैं जिनको पहले रगड़ा जाता है, फिर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। ये रगड़ने के पीछे कंसेप्ट क्या है देखिए। देयर इज वन कंसेप्ट वेयर वी लर्न चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आवेश कैसे उत्पन्न होता है, घर्षण के द्वारा। सो दो इंसुलेटिंग स्फेयर्स को जब हम रब करेंगे अगेंस्ट ईच अदर, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आएगा। एक समान मात्रा का धनावेश लेके आएगा, दूसरा समान मात्रा का ऋणावेश लेके आएगा, और इनको हमने 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया है। उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो दिया है 0.1 न्यूटन। हमको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि इन पे आवेश कितना आएगा, क्योंकि दोनों पे आवेश की जो मात्रा है वो समान होगी, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। एक बार आवेश निकल गया तो उसके बाद हम क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल टू NE, और वहाँ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। Q square is equal to this formula, you put all the values, and then charge will appear as 3.3 into 10⁻⁷ कूलम। एक पे ये पॉजिटिव होगा और सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दूसरे पे नेगेटिव होगा। क्वांटाइजेशन क्या सजेस्ट करता है, Q is equal to NE। नाउ N is equal to Q upon E। वहां से हम N का, दैट इज कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये कैलकुलेट करने पे आता है 2.06 into 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। 2.06 into 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स वो ट्रांसफर हुए हैं। यहाँ देखेंगे एज पर दिस डायग्राम A to B, बिकॉज A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि एक सोडियम क्लोराइड है, और सोडियम क्लोराइड के बीच जो डिस्टेंस है वो 2.75 into 10⁻⁸ सेंटीमीटर है, और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। हमको भी ये मालूम है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लोरीन उसको एब्जॉर्ब करता है, गेन करता है। तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। डिस्टेंस ऑलरेडी दिया है, हमें कैलकुलेट करना है इनके बीच
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा। सो एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होता है सोडियम से क्लोरीन पे तो सोडियम पॉजिटिव होगा, क्लोरीन नेगेटिव होगा। सोडियम पे एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का नेगेटिव चार्ज आएगा। डिस्टेंस दिया है, हम सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे कूलम्स लॉ से, सारे वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है 1.6 का स्क्वायर 2.56 होता है, जब आप इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 23.04 हो जाएगा। और इसी तरह से और भी कैलकुलेशन को आप सिंपल बना सकते हैं। और फोर्स आएगा 3.04 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन अट्रैक्टिव नेचर। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है हमसे, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। प्रोटॉन की अगर हम बात करें, सो प्रोटॉन के पास द्रव्यमान आवेश दोनों होते हैं। उसका द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। उसके आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर दो प्रोटॉन को हम कुछ डिस्टेंस पे सपोज करें r डिस्टेंस पे रख दें, पहले हम कैलकुलेट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, Fg m1m2/r²। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, kq²/r²। कांस्टेंट का वैल्यू आप हिंट से ले सकते हैं। और फिर दोनों को रेशियो निकालेंगे। रेशियो में r² कैंसिल होंगे और फॉर्मूला होगा kq²/gm²। k का वैल्यू रखिए, q का वैल्यू रखिए, g 6.67 इंटू 10⁻11 रखिए और मास का भी स्क्वायर करिए। उसके बाद जो वैल्यू हमें मिलेगा वो कुछ इस तरह होगा 1.24 इंटू 10⁻36। और यही रेशियो है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का दो प्रोटॉन्स के बीच में, बिकॉज ऑफ देयर चार्जेस एज वेल एज मास। क्वेश्चन नंबर 15 में एक फॉर्मूला दिया है, F इज इक्वल टू सी ई टू द पावर माइनस KR/r²। और हमसे पूछा जा रहा है ए पार्ट में C और K का डायमेंशनल फार्मूला और SI यूनिट बताइए। देखिए अगर हम कंपेयर करेंगे फार्मूला को, F इज इक्वल टू सी, ई का जो पावर है, जो घात है, जो चरघातीय फलन है, ई का पावर हमेशा एक नंबर होता है। सो के आर की अगर हम बात करें तो वो एक प्योर नंबर होगा, ई टू द पावर माइनस के आर एक प्योर नंबर हो जाएगा। इट मीन्स C/r² इज नथिंग बट इक्वल टू फोर्स। सेम टाइप मीन्स डायमेंशन भी सेम होंगे, तो यहाँ से C बराबर हो जाएगा F इंटू r²। F का डायमेंशन फॉर्मूला आपको मालूम है mlt-2, r² इज डिस्टेंस L2, तो C का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ml3t-2। अगर SI यूनिट भी लिखें तो F का न्यूटन और R का मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो दोनों निकल गए यहाँ पे SI यूनिट एज वेल एज डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी K और R की बात करें तो ये डायमेंशन, पावर, नंबर डायमेंशन लेस होते हैं, KR डायमेंशन लेस हो जाएगा। सो K का हो जाएगा 1/r, R डिस्टेंस है, इसका हो जाएगा L-1 और SI यूनिट हो जाएगा पर मीटर। एक बी पार्ट है इस क्वेश्चन में, वो बोल रहे हैं कि अगर K को एक फर्मी लिया जाए और जो कि बैलेंस हो जाए न्यूक्लियर फोर्स से, जिसका सेपरेशन 5 फर्मी है, तो C का वैल्यू बताइए। सो रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर हम लेते हैं एक फर्मी पे, न्यूक्लियर फोर्स 5 फर्मी पे, इट मीन्स जो फॉर्मूला दिया है उसमें R हमें 5 फर्मी रखना है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम निकालने जा रहे हैं उसमें हमें एक फर्मी रखना है। यहाँ एक फर्मी रखेंगे और जो कि बराबर बैलेंस्ड किया जाएगा न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा। रखिए सारा वैल्यू, C इज इक्वल टू, बिकॉज इसका वैल्यू हमें निकालना है, C इज इक्वल टू Q²/4πε0 e टू द पावर माइनस KR। अगर हम वैल्यू यहाँ रखते हैं, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, 1.6 इंटू 10⁻19 द होल स्क्वायर और E का पावर -1 फर्मी इंटू 5 फर्मी। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आवेश का वैल्यू आएगा वो आएगा 3.4 इंटू 10⁻26। जो C का वैल्यू आएगा, नॉट आवेश, C का वैल्यू जो आएगा वो 3.4 इंटू 10⁻26 न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 16 इज सेइंग दैट 3 इक्वल चार्जेस, वैल्यू दिया है, वो एक ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज के 3 कोने पे रखे हुए, जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है।
हमें किसी एक आवेश पे कुल बल निकालना है। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक से ज़्यादा वेक्टर ज़रूरी है। इफ़ यू आर गुड इनफ एट वेक्टर देन इट विल बी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट। सो अगर हम ये एक ट्रायंगल कंसिडर करें जो कि प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होगा बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आवेश और चार्ज इसके तीनों कॉर्नर्स पे रखे हुए, दो आवेशों के बीच म्यूचुअल रिपल्सिव फोर्स होंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। आपको दिख रहा होगा ब्लू लाइन से। फिर दिस द अदर साइड वाले जो दूसरे होंगे वो भी, इनके बीच का बल का जो परिमाण है वो बराबर है, मैग्नीट्यूड सेम है। वो है Q1 Q2 upon R square into K, that is 9 into 10 raised to 9, 2 into 10 raised to minus 6 the whole square upon 5 centimeter the whole square। बट ये दोनों फोर्स मिलके एक नेट फोर्स जनरेट करेंगे, वो टोटल फोर्स होगा किसी भी एक आवेश पे, दैट इज द F नेट। सो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स F, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखिए, Q स्क्वायर R स्क्वायर, और ये आ जाएगा 14.4 न्यूटन। अभी जो नेट फोर्स है वो इन दोनों का वेक्टर सम के बराबर होगा। ये दोनों फोर्स F एंड F एक दूसरे से 60 डिग्री पे है, तो अप्लाई करिए वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला, फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकंड वेक्टर cos 60 डिग्री। वैल्यू पुट करिए cos 60 1/2 एंड इट विल कम √3 f स्क्वायर। f स्क्वायर को बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू f। √3 का वैल्यू होता है 1.732। f का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 14.4। आप मल्टीप्लाई करिए, ये समवेयर 25 न्यूटन के बराबर आएगा। इसका डायरेक्शन किधर है आप देखिए, बेस के परपेंडिकुलर है, बेस से सीधा 90 डिग्री पर है। सो ये इसका फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक है, उस पे ये सवाल पूछा गया है, परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 14 भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे है। इसमें चार आवेश हैं, एक स्क्वायर है जिसका साइड 5 सेंटीमीटर है, चारों कॉर्नर्स पे स्थित है। यहाँ हमें 2-3 बार रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ेगा, इनफैक्ट या 2 बार। सो पहला, ये दो जो एडजेसेंट और कम डिस्टेंस पे आवेश है उनके चलते जो फोर्स है वो F और F होगा बिकॉज डिस्टेंस और चार्ज दोनों बराबर है। और ये F सेम है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में निकाला है, 14.4 न्यूटन ही है। इन दोनों का रिजल्टेंट F डैश होगा। ये दो फोर्सों, दो आवेशों के द्वारा फोर्स है। नाउ जो डायगनली अपोजिट आवेश है जिसका डिस्टेंस साइड इंटू √2 होता है, उसके द्वारा भी फोर्स लगेगा उस कॉर्नर पे और वो F डबल डैश होगा। तो रिजल्टेंट अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा F डैश प्लस F डबल डैश। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन से हम ले सकते हैं 14.4 न्यूटन एज F, और F डैश जो होगा वो √2F होगा क्योंकि वो 90 डिग्री पे है। F डबल डैश जो होगा वो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन डायमीटर का स्क्वायर हो, और डायमीटर आपको मालूम है √2 इंटू साइड होता है। सो √2 इंटू 5 सेंटीमीटर, वो वैल्यू लेके अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 1/2 इंटू F, दैट इज द ओरिजिनली जो हमने फोर्स निकाला है उसके बराबर हो जाएगा। सो एक फोर्स हो गया √2F जो रिजल्टेंट है, और एक जो डायमीटर के अपोजिट, जो डायमेट्रिकली अपोजिट चार्ज है उसके चलते जो फोर्स लग रहा है वो F/2 है। तो F दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो F नेट निकालने के लिए हम दोनों को ऐड करेंगे, √2 प्लस 1/2 को न्यूमेरिकली चेंज करेंगे और 14.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 27.56 न्यूटन। सो इस तरह के सवाल में आप देखेंगे वेक्टर का एप्लीकेशन ज़्यादा है, कुलम्स लॉ जस्ट एक फार्मूला है। सो वेक्टर इज नॉट अ चैप्टर, इट्स एन एप्लीकेशन, और जिसका 11th में भी यूज होता है, हम 12th में भी ऑलमोस्ट 60-70% सारे चैप्टर्स में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है एक हाइड्रोजन है, आपको अगर मालूम है तो हाइड्रोजन का जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसका जो रेडियस है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। सो हाइड्रोजन एटम और ये फर्स्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, इसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ये एक्साइटेड नहीं होता, ये ग्राउंड स्टेट होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है,
उनके बीच का फोर्स निकालने के लिए ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो अगर हम मिनिमम पॉसिबल आउटपुट लें इस क्वेश्चन से, तो एक डिस्टेंस हो गया 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर, और दोनों आवेश बराबर हो गए 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। आप कूलम्स लॉ अप्लाई करिए, वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेट करिए, फिर से यहाँ आ रहा है 2.56 इंटू 9 23.04, और ये जो फोर्स होगा वो 8.2 इंटू 10⁻8 न्यूटन का अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम पे। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, प्रीवियस सवाल में, जो स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, द डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट इज गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, उनके घूमने के लिए एक बल जरूरी होता है, वो बल है अभिकेंद्र, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी रूप में मिल सकता है, पर्टिकुलरली इस सवाल में तो उनके बीच जो वैद्युत आकर्षण बल है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके द्वारा मिल रहा है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में कैलकुलेट किया है। तो वो बल जो है वो यहाँ पे काम करेगा सेंट्रीपिटल की तरह। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला है mv²/r, और v² इज इक्वल टू Rf/m। f का वैल्यू लीजिए वहाँ प्रीवियस क्वेश्चन से, उसको पुट करने के बाद जो हम कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा अराउंड 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। सो ये स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन का उसके ऑर्बिट में। क्वेश्चन नंबर 20 में 10 आवेश दिए हुए, आप पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। एक आवेश रखा है 10 सेंटीमीटर, 20, 30, 40 ऐसे करके, जो 10th है वो 100 सेंटीमीटर पे रखा है, और ये एक्स एक्सिस पे रखे हुए। जो आवेश की मात्रा है वो पहली है 1 इंटू 10⁻8, दूसरा है 8 इंटू 10⁻8, तीसरा है 27 इंटू 10⁻8 एंड सो ऑन, और जो लास्ट है वो 1000 इंटू 10⁻8। आप इसको दूसरे पैटर्न में भी ले सकते हैं, जैसे पहला आवेश 1 इंटू 1 का पावर 3 इंटू 10⁻8, 1 का पावर 3 1 ही होगा, क्योंकि दूसरे में ये पैटर्न समझ में आएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 10⁻8, तीसरा हो जाएगा 3 टू द पावर 3 इंटू 10⁻8, चौथा हो जाएगा 4 का पावर 3, 5 का पावर 3, ऐसे 10th हो जाएगा 10 का पावर 3, और वो 1000 ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि एक आवेश 1 कूलम का आपके ओरिजिन पे रखा हुआ है, उस पर कुल बल बताइए कितना होगा, टोटल फोर्स बताइए कितना होगा। ये आपका स्ट्रक्चर है डायग्राम का, ये आवेशों की मात्रा हमने पावर के रूप में लिया है, और ये हो गया। तो सबसे पहला जो बल होगा इनके बीच का, वो 10 सेंटीमीटर और न्यूक्लियस के बीच का होगा, सॉरी नॉट न्यूक्लियस, ओरिजिन के बीच का होगा। दूसरा 20 सेंटीमीटर और ओरिजिन, 30 सेंटीमीटर ओरिजिन, ऐसे करके 10 टोटल फोर्स होंगे। हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, सबको जोड़ेंगे, बट पैटर्न बहुत इजी है। देखिए यहाँ लिखा है मैंने F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट F10, और 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है। पहला आवेश 1 कूलम सब में कॉमन है, वो मैंने ऑलरेडी इधर से हाइड कर दिया। देन जो पहला आवेश है 1 टू द पावर 3 इंटू 10⁻8, दूसरा है 2 टू द पावर 3 इंटू 10⁻8, ऐसे करके लास्ट 10 तक लिया है। जो सेंटीमीटर है उसको हमने मीटर में चेंज किया है, तो जो 10⁻8 है उसको भी अगर आप कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास जो पैटर्न बचेगा वो होगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अपॉन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। सो जब 1 क्यूब अपॉन 1 स्क्वायर, 2 क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर, 3 क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर, इसको कैंसिल करेंगे तो बच जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10। और आपको थोड़ा भी अगर आइडिया है कि अगर हम ऐड करेंगे 1 से 10 तक, ये बचपन में पढ़ाया गया होगा, तो वो 55 होता है। जब ये 55 होगा और आप मल्टीप्लाई करेंगे 55 से 9 में, और उसका 10 का पावर 3, तो ये आंसर आ जाएगा 4.95 इंटू 10⁵ न्यूटन। इतना बल लगेगा क्यू पे अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, बिकॉज ये आवेश पॉजिटिव है, और जितने भी सारे अदर चार्जेस रखे हुए हैं एक्स एक्सिस पे, वो सब के सब पॉजिटिव है। तो इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।